वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे देख रही हूँ, मुझे खिलखिला रही हूँ मैं। तो फिर मैं उठी थी 1 बजे। अरे मैंने समझ गई कि अपनी लाइफ में चाहे कोई भी आओ, लड़की हो या लड़का, वो सिर्फ जड़दा होया हुआ है ताकि मतलब वो जड़ा जेलस हुआ मरता है। और फिर उसका मकसद ही हुआ है कि ईब इसकी लाइफ मेंटली कर ली, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर उसका मकसद हुआ है कि ईब इसने कति स्पॉइल करूंगा डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, और फिर वो वही काम कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए अब किसी को ज़िंदगी में नहीं आने दो, या लड़की या लड़का। मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में और मुझे देखो गोरे गोरे ये बाकी छरे। तो मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई, डार्क सर्कल हो रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ के रूटीन खराब हो गया। आई डोंट नो व्हाई गाइस। सोचा था जल्दी उठूंगी, कुछ करूंगी जीवन में। तेरी और मेरी स्किन में फर्क है ना। दिन रात का। तू पीली हो रही, मैं लाल हो रही। मैं पीली को नहीं हो रही, पीली पीली सॉरी। तो चलो अभी मैं ब्रश कर लिया है और फ्रेश हो ली मैं। अब मैं क्या करना है, सर्दियों में नहा के। सर्दियों में कौन नहाता है? कौन ही नहाता है ना। जो नु कहनी फिल्टर मतलब इतना ब्राइटनेस बढ़ाएगा, दिखा फिल्टर लाए तो क्या हो जा। कुछ नहीं होता फिल्टर। नहीं सोचा नहीं। अरे ये कुछ नहीं सोचते, ये बेरा के है मतलब जगह का लोकेशन का बहुत फर्क पड़े। क्योंकि मैं बाहर हूँ धूप में, ये थोड़ी सी मैं नू जाऊंगी भीतर। यू देख, यू फर्क है, ये देख, दिस इज द डिफरेंस। इस सन की वो लाइट पड़ रही है मुंह पर, इस करके यू सिस्टम है। ये यू देख, यू सिस्टम है। कब तक डिफेंड करोगी काला गोरा काला गोरा? आई कितनी गंदी लग रही। हाँ थैंक यू। इसने मुझे मांगा था कि मुझे एक बहन चाहिए छोटी सी। मैंने भाई नहीं मांगा। क्यों मांग लेती साली? अपना भाई होंदा कितना हैंडसम होंदा नहीं? हाँ वो कितना सुथरा होंदा। बाकी सारी छोरी फिदा होंदी उस पर। जब छोटे थे, जब तुम सोचा करते काश भाई भी महंगा होंदा या भाई भी होंदा। मतलब जब तक भाई मांगने की सिचुएशन आई, जब तक तो पापा बैठ गया था। तो फिर भाई कितना होंदा। फिर ये बड़े हो गए ना, रियलाइज हुआ कि सही होया हूँ भाई है भी नहीं। क्योंकि आजकल की कलयुग ने देख कर ना कि अगर डर लगा। बहू किसी आवे है, भाई बहना तो दूर नहीं, अपना भाई एंडी होंदा जमा झक्कास। अगर होता तो भाई तो होंदा, लेकिन मतलब एक तो बहुत सुंदर होता, हाइट भी गजब होंदी उसकी, और अच्छा इंसान बना। मम्मी तो खवा खवा कर झोटा बना लेंदी। अच्छा होता उस पर लड़कियां कितनी मर्दी रोज उसका फोन चेक कर दिया। बाकी नु है कि अपनी परवरिश सही होंदी तो अगली बहू भी सही आ जाती। वो तो अपन देखना था ना कि अपन किसी बहू चाहिए। हम ले आंदे पढ़ी लिखी एजुकेटेड, बढ़िया एकदम। क्योंकि अनपढ़ तो कौन ही, अनपढ़ तो बहुत घटिया। बस मैं क्या कहूँ, अनपढ़ आदमियों के लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स। उनकी सोच बहुत गंदी हुआ है। पढ़ी लिखी नु उन्हें समझ होगा कि वही के सही है के गलत है, के करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। सोच इसी होगा कि बर्बाद कर दो सब। बर्बाद भी। और पति बस मेरा पति बस ही कि जो चलो गाइस फटाफट खाना खाने चलते। मम्मा ए अपने लक्षण सुधार दे। अपने लक्षण सुधार। जिंदगी में सोच हम ना कुछ करना जीवन में। मम्मा मैं तो लंबी हूँ ना। माँ तो बतेरी बोली है, माना तो बतेरे कम कर। मैं मम्मी तो लंबी हूँ। जाले बितार लिया कर, जाले बितार लिया करिए। पैदा करूंगी जमूंगी एक और जाड़े तारण खातर। चलेगी किलस गई मेरी मम्मी। ये बना रहा है। अच्छा स्टूल में दाल 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 करा, गाजर गाजर आ रसा, गाजर आ रसा। अरे यू बेसन का इसमें मेरा नहीं क्या डाल रखा था हमने, गले में लग जा। पता नहीं क्या रखा था हमने, पहना पहना सा बीज घेर दिए। वो गले में लग गया दिमाग, रात गले में नहीं हो गया एकदम दर्द सा। तेज से है तो पीस कर चाहिए थे, पीस
हाँ। से गिरने चाहिए थे। नहीं गिरने चाहिए। लग गया पूरा गले में लग गया। चबा चबा कर खाया करो। चुरा चुरा के खाया मैंने के मेरा था सिस्टम कर रखा था हमने इतना तगड़ा। और लगते धोकर सारे मशीन चला ले। तो अभी मम्मी मेरे को एक बात बता रही थी कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो लड़की वीडियोस बनाती है इसका तो रिश्ता नहीं होगा, और ऐसे कहते हैं गांव में कि इसके तो फेक फॉलोवर्स हैं, इसके तो 2000 लाइक आते हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ, लिटरली मैं थक चुकी हूँ भाई। और दूसरी बात, आप लोग मेरी क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरा रिश्ता होगा या नहीं होगा, या मेरे कितने रिश्ते आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग मेरी बड़ी बहन के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, उसके बाद अब मेरे पीछे लग गए। तो मैं हाथ जोड़ के, यहाँ तक के हाथ जोड़ के कह रही हूँ भाई, मेरे बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों की टेंशन लो, ठीक है। और रही बात वीडियोस की, तो वीडियोस एक काम है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोफेशन है जिसको मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है। आप लोगों को क्या है, आप लोगों की सिर्फ जीभ जीभ चलती है, ये जीभ है ना, ये ऐसे चलती है, और ये अमो ये ऐसे चलता है। आप लोग हमारे घर में पैसे नहीं दे के जाते, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही फिक्र है तो दे दो ना हमें 2-3 करोड़ रुपए, ठीक है, हम छोड़ देंगे सारा काम धंधा, दे दो। अगर आप लोगों को हमारी इतनी फिक्र हो रही है, हमारी शादी की, हमारी वीडियोस से आप लोगों को इतनी चिंता हो रही है, तो मारो ना, हमारे मुंह पे फेंक के मारो। हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए तो कर रहे हैं भाई। पैसे आएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हम अपनी बहन की शादी करेंगे अच्छे से, धूमधाम से, तो दे दो ना, मारो ना मुंह, हमारे मुंह पे पैसे फेंक के मारो, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये चोंच है ना, चोंच, मतलब ये तो वही बात होगी कि अपने गिने बाद में झांक के नहीं देखेंगे, दूसरों के बच्चों में कमियां निकालेंगे। तो मुझे कई बार दुख भी होता है कि मैं ऐसी सोसाइटी में हूँ जो मैं डिज़र्व नहीं करती। कई बार मेरा मन करता है कि मुझे बाहर फॉरेन में चले जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इतना स्ट्रेस है ना, इतना स्ट्रेस है। तुम भाई हमारे बारे में जो भी सोचते हो तो अपने तक रखा करो ना, दूसरों तक क्यों वो कर रहे हो। और मुझे तो दिल से थैंक यू, आप हमारे बारे में इतना सोचते हो कि इनका रिश्ता होगा या नहीं होगा, दिल से सो मच थैंक यू। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने काम से काम रखो, और अगर नहीं रख सकते और अगर हमारे बारे में इतनी चिंता है तो आप लोग पैसे फेंक के मारो हमारे मुँह पे। और हमें पता है, खुद तो तुम मांग मांग के अपना घर चला रहे हो, हैं खुद तुम्हारे बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ, नौकरी कर रहे हैं, और लोगों का मुंह बंद मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। रही बात वीडियोस की, तो मैं वीडियोस के अलावा मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और आने वाले टाइम में मैं एक डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं एक प्रोफेसर बन सकती हूँ, मैं एक काउंसलर बन सकती हूँ, मैं क्लिनिकल में जा सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं नेट का पेपर दे सकती हूँ, मैं टीचर बन सकती हूँ। और मैं अब कितने इसको बताऊँ, तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि काउंसलर क्या होता है ना। चलो कोई नहीं, बता देती हूँ। इसमें मैं महीने के 4-5 लाख रुपए कमा सकती हूँ बगैर वीडियो के। और अगर मैं इतनी डिफ़ॉल्टर होती तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करती, ठीक है, वीडियोस ही बनाती, 24 घंटे वीडियोस ही बनाती, ठीक है। और रही बात वीडियोस में ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है, तो मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मैं खुद अपने पैसों से लेती हूँ। तुम लोगों को क्या दर्द हो रहा है, मैं तो चाहे कुछ भी पहनूं भाई, तुम लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। तुम अपने काम से काम रखो ना, अपने काम से काम रखना नहीं आता क्या तुम लोगों को। 2025 लग गया है, लेकिन इन लोगों की सोच ना यहाँ है, यहाँ इधर घुटनों में। अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठाओ और यहाँ लेके आओ। और रही बात फेक फॉलोवर्स की, अगर मेरे फेक फॉलोवर होते तो कंपनियां मुझे काम नहीं देती। अगर मेरे फेक फॉलोवर्स होते तो मैं ये 20-30 लाख का घर नहीं बना पाती। अगर मेरे फेक फॉलोवर होते तो मैं 4 लाख का कैमरा सोनी का नहीं ले पाती। अगर मेरे फेक फॉलोवर्स होते तो मैं ये जिसमें शूट कर रही हूँ 1,65,000 का फ़ोन नहीं ले पाती। हर चीज़ का बिल है, हर चीज़ का प्रूफ है कि मैंने पेमेंट की है, और हर चीज़ का सब कुछ है, ठीक है। और कहोगे तो यहाँ पे डाल भी दूंगी। इससे पहले मैंने पायल को भी फ़ोन दिलाया, उसका भी प्रूफ है। बताओ ये सब कहाँ से आया है, ये सब इस फ़ोन वीडियोस की मेहनत और इन सब चीज़ों से तो आया है।
आप लोगों ने तो दिए नहीं थे। ले बेटी पैसे, फोन लिया, ले बेटी पैसे, कैमरा लिया, ले बेटी पैसे, थोड़ी 2 रोटी खा लिया, ले बेटी पैसे। उसके बाद बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, रिचार्ज, 3 सिम मेरे पे हैं, 2 सिम पायल पे है और 2 सिम मम्मी पे है। अब सब में रिचार्ज भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फ़ोन बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर से वाईफाई का बिल, बिजली का बिल, फिर उसके बाद राशन पानी। और अगर फेक फॉलोवर होते तो ये सब मैं खर्चा कैसे उठा पाती। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शूज़, जहाँ तुम्हारी औकात नहीं है ना खड़े होने की, वहाँ तो मैं कपड़े खरीदती हूँ, तुम खरीदते हो। बस अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मेरे मुंह से बहुत गंदा गंदा निकल जाएगा। मैं बहुत कंट्रोल, बहुत प्यार से बना रही हूँ ये वीडियो, तो कृपया करके हाथ जोड़ रखें। यहाँ तक के हमारे बारे में सोचना बंद करो, हमारे बारे में बोलना बंद करो। अब जनता है, ठीक है, अब मैं हूँ, अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अब पता नहीं किस जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ कि अब तक इसने क्या वीडियो डाली हो, क्या पता मैं ना देख पाऊँ, मैं ना लाइक कर पाऊँ। तो ठीक है, अगर जनता, अब इस चीज़ को अनएजुकेटेड लोग नहीं समझते, सिर्फ एजुकेटेड लोग ही समझ सकते हैं कि जो वीडियोस होती हैं उसमें एक रीच वाला सिस्टम होता है। जब आपकी कोई वीडियो वायरल होती है तो जब आप लगातार 10-15 दिन कोई भी वीडियो डालोगे वो रीच में जाएगी, उसको 4-5 लाख लोग देखेंगे, जिससे आपका अकाउंट उठ जाएगा, ठीक है। अभी मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है, जस्ट मेरे फॉलोवर्स तक पहुंच रही है, अभी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, दूसरे अकाउंट की, तो लोग अब भद्र भाषा में मेरे से बात करते हैं या पूछते हैं कुछ भी, उनका हक है पूछने का। वो एक ऑडियंस है जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं, मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं उनका अपनी लैंग्वेज में जवाब देती हूँ। वो उनकी सोच है, वो कितना गंदा सोचते हैं या कितना गंदा लिखते हैं, ये मेरी सोच है। और आज के टाइम में ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसके ऊपर अभद्र कमेंट आता हो या बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हो। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, सबको गालियाँ पड़ती है। और जब कोई तरक्की करता है तो उसको हमेशा ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो जितना खींचोगे मैं उतना ही ऊपर जाऊंगी। और अभी तो बस मैंने इतना ही बोला है, जवाब तो मैं अपनी तरक्की से ही देती हूँ, हमेशा बोलती नहीं हूँ मैं तुम लोगों की तरह। तो तैयार रहना मेरी सक्सेस के लिए। और रही बात रिश्तों की तो अभी भी लाइन लगी हुई है मेरे रिश्तों की। और तुम लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, ठीक है। और दूसरों के बच्चों से जलो मत। हम बहुत मेहनत से आए हैं यहाँ पे, अपने दम पे आए हैं। तुम लोगों को क्या है, तुमने तो अपनी पतियों की कमाई चाटी है, अपने बेटों की कमाई चाटी है, बहुओं पे ऑर्डर मारे कि ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ठीक है। तुम लोगों ने क्या ही किया अपने जीवन में। तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद से बने हैं, हमको किसी ने बनाया नहीं है। हमारे सर पे कोई नहीं था, ना बाप था, ना ताऊ थे, ना चाचा थे, ना मामा थे, ना फूफे थे, कोई नहीं था, ठीक है। उल्टा सबने हमेशा ताने ही मारे हमें, उन तानों से ऊपर उठ के आज हम यहाँ तक आए हैं। तो इस चीज़ का जवाब तो मैं अपनी सक्सेस से ही दूंगी, ठीक है। तो राम राम जी सभी को। और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार इन्हीं चीज़ों पे बात करना, बस। और रही बात घर वाले, जो हमारी फैमिली के अंदर है, मुझे कोई फॉलो नहीं करता 4-5 लोगों को छोड़ के, ठीक है। और मेरे को फॉलो नहीं करते, मुझे इस चीज़ का कोई दुख भी नहीं है। और अगर आप ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे फॉलो करेगी, मुझे सपोर्ट करेगी, तो घर में मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे चुकी हूँ पहले भी। मेरी बहन है, वो अपनी मेहनत कर रही है, वो अपने दम पे उठ रही है, मैं उसको कितना ही मदद कर दूंगी, ठीक है। तो अपना मेहनत करो, आगे बढ़ो। और एक तरफ तुम बोलते हो वीडियो बनाना गलत और एक तरफ तुम खुद वायरल होने की सोचते हो। व्हाट्स द मैटर? तो अपने काम से काम रखो, ठीक है ना, वरना इतना तगड़ा एक्सपोज करूंगी ना जिंदगी में। अभी तो इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, नाम लेके बोलूंगी ना फिर कितनी बूढ़ी बेइज्जती होगी थारी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे समाज में। भागो यहाँ से गंदे आदमी। कहना चाहती हूँ कि सपना चौधरी की शादी नहीं हुई, सनी लियोनी की शादी नहीं हुई। ऐसा धरती पे कौन है जिसकी शादी नहीं हुई? दीपिका पादुकोण की शादी नहीं हुई, प्रियंका चोपड़ा की शादी नहीं हुई। सबकी होती है शादियाँ, सबकी होंगी, ऐसा कोई नहीं है धरती पे जिसकी शादी नहीं होगी। तो आप लोग हमारी शादी की टेंशन मत लो, हो जाएगी जिससे भी होगी, ठीक है ना तो खुद लो ना दूसरों को भड़क दो, ठीक है। शादियाँ सबकी होती हैं, क्योंकि हर कोई ये सब चीज़ें नहीं देखता। हर कोई सिर्फ ये सोचता है कि भाई मुझे अपना घर बसाना है, मुझे बस एक लड़की चाहिए या एक लुगाई चाहिए जो मेरा घर चला सके, बस, ठीक है। जो संस्कारी होती है ना, वो आज डिवोर्स ले लेके घर आ बैठी हुई हैं,
ठीक है, तो अपने काम से काम रखो। और कुछ लोग कहेंगे कि आप अपने आप को सपना चौधरी, प्रियंका चोपड़ा से कंपेयर मत करो, वो कहाँ तुम लोग कहाँ। तो मैं कंपेयर नहीं करी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब उन लोगों की शादी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो हमारे बारे में सोचना बंद करो और अपने काम से काम रखा करो, ठीक है ना। हमारे मुंह मत भिड़ो, हम पहले बतेरे दुखी हैं, हमें दुखी मत करया करो, ठीक है ना। अपने बच्चे पे ध्यान दो, दूसरों के बच्चों पे ध्यान मत दो। इतने ध्यान देने वाले, इतने फिक्र वाले बन लो तो रिश्ता करवा दो, फद्दू का ट्रेड है।